जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिल कहूँ जरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दिल कहूँ जरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदै अफसोस है, कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन धूर से तेरे बुलाने के लिए। आ रही धुन धूर से तेरे बुलाने के लिए। यह सदा स्वामी की है या मिल अमल कर ध्यान दे, जो तुझे देगा फाम दिलवर पे जाने के लिए। दिल कहूँ जरा साफ कर जाना के आने के लिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है, गुरु महाराज जी की कृपा दया से हम सब लोगों को ये सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। आप सबको मालिक के सत्संग वचन बड़े प्यार से सुनना चाहिए, क्योंकि संतों महात्माओं के वचन बहुत अनमोल होते हैं। और एक वचन यदि मालिक के अपने हृदय में बिठा लो तो सारा जीवन ही बदल जाए। मालिक के एक वचन अपने अंदर उतार लो तो आवागमन से छुटकारा हो जाए, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाए। ऐसे गुरु ने अनेकों वचन दिए, जिसको जो अच्छा पड़ता है उनके एक वचन को मान लो। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे एक वचन को मान लो तो सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा बदलाव हो जाएगा बच्चा। इसलिए गुरु के वचन को जरूर मानना चाहिए। एक वचन तो अपने हृदय में गुरु के उतार ही लेना चाहिए। गुरु महाराज जी इस बराबर समझाते हैं कि बच्चा ये सत्संग बड़े भाग से मिलता है। कहीं बड़े भाग्य पायूं सतसंगा, और सतसंगति संसृत करियंता। कहते बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलने लगेगा महात्माओं का, तो जन्म और मरण ये दोनों बंधन खत्म हो जाएंगे। जन्म और मरण के दोनों बंधन समाप्त हो जाते हैं जब सत्संग मिलने लगता है। अब आपका भवसागर से छुटकारा हो जाएगा। और सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिखी दंड भरिए कहूँ बारा। सत्संगत दुर्लभ है, लेकिन यदि मिल जाए अपने जीवन में एक आध बार तो जीवन ही बदल जाता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये जो है विवेक ज्ञान उसको कहते हैं कि जो सत्य और असत्य दोनों को जान ले, पहचान ले, समझ ले, असत्य को छोड़ दे और सत्य को अपना ले। विवेकी हंस इसी को कहते हैं। जैसे हंस होता है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ऐसे विवेकी ज्ञान होता है कि सत्य और असत्य का ज्ञान कर देता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
जब सत्संग मिलता है तो ये विवेक ज्ञान, अंतर की दृष्टि, अंतर का ज्ञान ये प्रकट हो जाता है। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये ज्ञान मिल नहीं सकता है, ये ज्ञान प्रकट हो नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, बिना सत्संग के कुछ नहीं होता। गुरु महाराज जी बराबर कहा करते कि पहला सत्संग है, दूसरा सेवा है और तीसरा भजन है। तो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, महात्माओं की संगत नहीं मिलेगी, आपके ऊपर लगे हुए कर्मों के मैल साफ नहीं हो सकते। और जब तक आपका मैल साफ नहीं होगा, आप स्वच्छ नहीं होगे, तब तक आप परमात्मा की भजन के काबिल नहीं हो सकते, भगवान की भक्ति करने के काबिल नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग वो साबुन है कि जो आपकी सारी मैल को साफ कर देता है। सत्संग वो पानी है जो सारी मैल को धो डालता है। और आप जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक जन्म मरण के बंधन से छुटकारा भी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा रघुराई, वेद पुराण उपनिषद गाई। कह सत्संग की जो महिमा है, वेदों में भी वर्णन है, पुराण उपनिषदों ग्रंथ सब लोगों ने सत्संग की महिमा गाया है। और सत्संग मिलेगा कहाँ? सत्संग तो संतों महात्माओं के द्वारा ही मिलता है। जिनकी आत्मा परमात्मा से मिली होती है और परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है, उन्हीं का दर्शन करना, उन्हीं के वचन को सुनना, यही सत्संग होता है। उनकी संगत करना, यही वो सत्संग होता है। तो ऐसे संत महात्मा यदि आपको मिल जाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। जब ऐसे संत महात्मा मिल जाते हैं तो आपके ऊपर लगे हुए जो मैल है, इसको साफ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पाप पुण्य की जो मैल है, यहाँ कोई भी ऐसा जाप तप पूजा पाठ नहीं है कि जो पाप और पुण्य की इस मैल को साफ कर देता है। आपको भोगना ही है। पाप किया तो पाप भोगो नरक 84 में जाकर, और पुण्य किया है तो पुण्य भोगो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर। यह भोगना ही है। ये खत्म नहीं होता कि पाप को भी धो दो और पुण्य को भी धो दो और यहाँ से निकल चलो। जब पाप और पुण्य दोनों साफ होते हैं तभी आप यहाँ से जा सकते हो, तभी छुटकारा हो सकता है, नहीं तो छुटकारा नहीं हो सकता। मोटी मोटी बात तो समझना चाहिए कि जब पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियाँ हैं, अब पाप रहेगा तो भी आपको आना जाना है और पुण्य रहेगा तो भी आना जाना है। महात्मा ये समझाते हैं कि पहले पाप धुला लो, फिर बाद में पुण्य को भी धुला लेना। पाप और पुण्य ये दोनों जब समाप्त हो जाते हैं तभी जीवात्मा का छुटकारा होता है। तो आपको गंगा में स्नान करने से, तीर्थ व्रत करने से, जब तक पूजा पाठ करने से पाप और पुण्य खत्म हो जाए, तो ऐसा न कभी हुआ न कभी हो ही सकता है, न कभी होने वाला है। क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ जो विधान है, वह विधान में रत्ती भर भी फेरबदल नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कहीं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तसु फल चाखा। भगवान ये कहते हैं कि यहाँ हमने कर्म को प्रधान बनाया है। हमारा जो कानून बन गया तो इसमें कर्म ही प्रधान है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा चखने को। महात्मा ये समझाते हैं कि बोवे पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। यदि आप बबूल का बिया बोओगे तो आम थोड़ी है आपको खाने को मिलेगा। जब भी आपको खाने को मिलेगा तो बबूल ही खाने को मिलेगा, कांटा ही खाने को मिलेगा। तो जो जैसा करता है
उसको वैसा ही भोगना भरना पड़ता है। कहते हैं कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, वही तुम्हें भोगना भरना पड़ता है जैसा तुम कर्म करते हो। यहाँ कर्म ही प्रधान है। अब आप सोचो, जिस देश में कर्म ही प्रधान हो, कर्म की ही बोलबाला हो, आपके ऊपर अच्छा बुरा कोई भी, आप अच्छा करो तो भी कर्म चढ़ेगा, बुरा करो तो भी कर्म चढ़ेगा। पाप और पुण्य ये दो बेड़ियां हैं, इसमें सब जीव फंस चुका। कहते हैं श्रुति बुरा पुराण बहु कहें उपाय, छूटे ने अधिक अधिक उलझाई। कहते हैं श्रुतियों वेदों पुराणों उपनिषदों ग्रंथों, गीता बाइबिल कुरान हदीस, सारी जगह सब लोग छूटने का बहुत उपाय बताएं, लेकिन छूटा नहीं। जितना ही लोग इसमें इस उपाय को करते गए उतना ही वो उलझते गए, मकड़ी के जाला की तरह उसी में उलझ पुलझ कर रह गए। महात्मा ये समझाते हैं कि आवे बताओ, जब तक कर्म से छुटकारा नहीं होगा आपका आवागमन से छुटकारा कैसे हो सकता है। और यहाँ के देवी देवता, यहाँ की अवतारी शक्तियाँ जो यहीं की हैं, वो भी कर्म के बंधन के अंदर ही आते हैं। जब वो स्वयं भी कर्म के बंधन से अलग नहीं हो सकते तो आपको अलग कैसे करा सकते। जब भगवान कृष्ण जाने की तैयारी करने लगे तो उनके पैर में पद्म का चिन्ह चमक रहा था, तो बहेलिये ने बाण मार दिया और लग गया। तो जब बहेलिया आके देखता है तो सोचता है ये तो भगवान है, उनके चरणों को पकड़ के रोने लगता कि भगवान हमसे तो बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो ये कर्म का देश है, ये अदले बदले का देश है। हम जब रामावतार में थे तब तुम बाली थे और मैंने छिप कर तुम्हें बाण मारा था, तो आज तुम बहेलिया बन गए, हमारे जाने का समय आ गया तो तूने अपना बदला ले लिया। तो महात्मा ये समझाते हैं, जब रामकृष्ण जो भी यहाँ पे आए उनको भी अदला बदला देना पड़ा, तो और इंसान की कौन सी बड़ी बात है। सबको अदला बदला देना पड़ता है। ये जो है यहाँ के जब तक पूजा पाठ से कर्म कांड से एक कर्म का अदला बदला खत्म नहीं होता। ये तो जब कोई संत महात्मा मिलते हैं तब ये अदला बदला को चुका देते हैं। तो आप ये सोचो कि क्या संत महात्मा इन शक्तियों से बड़े होते हैं, आखिर वो कैसे चुकाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, जब कुछ नहीं था तो सभी लोग सतलोक में थे, अपने देश में थे। तो सत्य पुरुष ने 16 ब्रह्मों को बाहर निकाल दिया अपने देश से, या नीचे पहले ब्रह्मांड बनाया। इन ब्रह्मांडों में 16 ब्रह्मांड में इन 16 पुत्रों को स्थापित कर दिया और कहा कि यहीं पर तुम लोग रहो, यह राज हमने तुमको दे दिया इन ब्रह्मांडों का, अब राजा बन के यहाँ राज करो और फिर अब अपने देश में नहीं आ सकते हो। यहाँ जो कुछ भी मर्जी हो, जैसे भी अपना विधान बना के रहो, हम कोई इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम अपने देश नहीं आ सकते। ये 16 ब्रह्म बहुत दुखी हुए, बहुत समय तक तो रहे, लेकिन बाद में तपस्या किया भगवान सत्यपुरुष की। तो सत्यपुरुष ने कहा आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा इस देश से निकाला ही कर दिया तो अकेले हम यहाँ कैसे रहेंगे, तो इन आत्माओं को दे दो ताकि हम प्रजा को बनाएं। आखिर हम राजा बने हैं, राजा बनाए हो तो प्रजा रहेगी तभी तो राजा रहेंगे। तो हम लोगों को प्रजा बना दिया। तो हम लोगों को जब सत्यपुरुष ने दिया तो हम लोग नहीं आना चाहते थे। तो सत्यपुरुष ने कहा कि बच्चा जाओ और हम तुम्हें आने वाली ये डोरी देते हैं, जहाज देते हैं, नाम डोरी जिसको कहते हैं, नाम जहाज कहते हैं, यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा 1 लाख वर्ष की उम्र, तो इसी जहाज़ पर बैठ जाना, इस नाम की जहाज़ पर बैठ जाना और वापस चले आना। जैसे तुम बैठोगे तैसे मैं खींच लूँगा। तो बहुत सारी आत्माएं चली गई। तो काल भगवान ने देखा कि ये सब तो चले जाएंगे तो फिर हम अकेले रह जाएंगे, तो इनको रोकना चाहिए। तो उन्होंने रोकने के लिए अद्या महाशक्ति से कहा कि मैं अब विधान बनाना चाहता हूँ रोकने के लिए, तो तुम सहयोग करो।
वादा शक्ति ने कहा ठीक है, हम सहयोग करेंगे। क्या करें हम? कहें 3 पुत्रों को पैदा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका नाम रखना और उनसे कहना ये लोग तपस्या करें। तो वादा शक्ति ने ऐसा ही किया। तो विष्णु जी को और शिव जी को तो कुछ नहीं मिला तपस्या में, लेकिन ब्रह्मा जी को समाधि जब लगाएं तो उनको आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसमें ईश्वर ने 1 लाख श्लोक बोला। उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड जिसको कहा गया। ब्रह्मा जी ने सबको लिख लिया और आकर यहाँ विधान बना करके प्रचार कर दिया कि मृतलोक का विधान बन गया है। कहा सारी आत्माओं को स्वतंत्रता है, यदि ये मृतलोक के विधान को वो अपनाएंगी तो यहाँ सुख और दुख उनको मिलेगा, लाभ और हानि मिलेगा, जस अवजस मिलेगा, स्वर्ग नरक मिलेगा, 84 लाख जोनियों में जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जाएंगे, यानी अच्छा भी मिलेगा और ख़राब भी मिलेगा। यदि हमारे देश के कानून का वो जो है कोई काम नहीं करेंगे तो अपने घर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी आत्माएं, तो कुछ उनकी बात को सुनकर भाई उधर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में अंदाज लगाते थोड़ा बहुत हंसी खेल में हम लोगों ने थोड़ा पाप कर दिया, थोड़ा पुण्य कर दिया, थोड़ा पाप कर दिया, थोड़ा पुण्य कर दिया। तो ये स्वतंत्रता थी। भगवान सत्यपुरुष से उन्होंने कहा था कि हम जो भी कानून बनाएंगे, यदि हमारे देश के कानून को ये आत्माएं मानने लगेंगी तो आप ज़बरदस्ती मत ले जाना, हमारे देश के कानून का पालन करते हुए आप ले जाना। तो सत्यपुरुष ने कहा ठीक है। तो कानून बन गया पाप और पुण्य का। तो हम लोग अच्छा बुरा जब करने लगे तो पाप पुण्य का भी विधान चढ़ गया, पाप पुण्य का ये विधान चढ़ गया, कर्म चढ़ गया। तो जब सत्यपुरुष आते हैं हम लोगों को ले जाने के लिए, तो वो इसी बंधन में बंधे हैं कि मतलब अब ज़बरदस्ती ले नहीं जा सकते। अब वे कहते हैं कि बच्चा, जब तक कि पाप और पुण्य दोनों कर्म का छुटकारा नहीं होगा तब तक तुम जा नहीं सकते। तो अब पाप पुण्य के कर्मों का छुटकारा इतना जटिल हो गया है, पहाड़ों के पहाड़ पाप कर्म पुण्य कर्म लदे पड़े हैं। अब इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह कि किसके साथ तूने अच्छा किया, किसके साथ तूने बुरा किया, किसको मारा पीटा है, किसको गाली गलौज दिया है, किसको क्या किया है। अब वो जो तुम्हारे साथ किया और जो तुमने उन लोगों के साथ किए, तो इसका अदला बदला, यानी यहाँ अदला बदला का देश है कि तुम अच्छा करोगे किसी के साथ तो वह भी तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा। ये नहीं है कि बिना अच्छाई के वो रह सकता। तुम किसी के साथ बुराई करोगे तो वह भी तुम्हारे साथ बुराई करेगा। तो ये अदला बदला यहाँ का देश है, ये करना पड़ेगा। तो जब अदला बदला पूरा हो जाएगा तभी छुटकारा मिल सकता है। तब इतना युग युगांतर बीत गया, इतना अदला बदला हो गया है कि कौन सा जीव किस जोनी में है, कौन सा जीव किस जोनी में है, किसका कितना है, कि ये असंख्यों जन्म तक तुम धारण करते रहो, लेकिन ये अदला बदला चुका नहीं पाओगे। बस इसी से अब जीव गया फंस। और महात्मा इसी से जो है ज़बरदस्ती नहीं करते, कहते बच्चा भी अदला बदला तो चुकाना पड़ेगा, और बिना अदला बदला चुकाए और तुम जा ही नहीं सकते हो। और मैं जोर ज़बरदस्ती करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे भी वो पुत्र हैं, मैंने उनको वचन दिया, तुम सब भी मेरे हो, वो भी मेरे हैं। तो तुम सबको तो ले चलने के लिए आया हूँ, लेकिन उनके वचन, उनको भी मैंने वचन दिया, तो उनके वचन का निर्वाह करते हुए ले चलूँगा तुमको। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। ये अदला बदला जब तक चुकेगा नहीं तुम जा ही नहीं सकते हो। तो महात्मा प्यार से समझाते हैं कि इस अदला बदला को चुकाने के लिए तुम सच्चे दिल से अब तुम मेरे बन जाओ, तुम हमारे हो जाओ। तुम यार अपने आप को संकल्प कर दो, क्योंकि इनके देश में संकल्प है। इन्होंने कानून बनाया है कि जो जिसका संकल्प करके जिसको दे देता है वह उसी का हो जाता है। ये काल भगवान का जो कानून है, इसमें यहाँ एक संकल्प की विधि भी बताई गई है कि कोई भी चीज़ किसी को संकल्प करके दे दिया जाए तो वह उसी का हो जाता है। तो बच्चा, यही चीज़ है जो तुम्हारे छूटने का एक उपाय है कि तुम अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना परिवार,
अपना समाज, यानी जहाँ जहाँ तुम्हारी मोह माया फंसी हुई है, जो कुछ भी तुम्हारा है तन मन सूरत, ये सब तुम मुझको दे दे। संकल्प कर दे कि हे गुरु महाराज जी, ये तन, ये मन, ये धन, ये आत्मा, ये सब कुछ आपका है। अब इस तन मन इस आत्मा के मालिक आप हो, मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे कर्मों के लेन देन को अदा कर दो। जब ये आत्मा संकल्प करती है, संकल्प करके गुरु को दे देती है, तो अब यहाँ के भगवान कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का ये बनाया हुआ यहाँ विधान है कि यहाँ संकल्प का एक विधान है। अब जब हम संकल्प करके अपने गुरु को दे देते हैं, अब गुरु हमारे कर्मों को कैसे लेन देन को अदा करेंगे, अब गुरु के हाथ में आ जाता है। इसलिए अब गुरु महाराज जी कहते हैं, बच्चा ये तन मेरा, ये आत्मा मेरी, ये मन मेरा, और जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया गया सामान है, ये सब मेरा, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म मेरे, सब कुछ मेरा हो गया। अब मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो, अब मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी से मत करो, गुरु कहें करो तुम सोई, मन की कहे चलो मत कोई। कहते हैं गुरु जैसा कहें अब वैसा ही तुम करो, और मन के अनुसार मत चलो, क्योंकि आप गुरु जो कह रहे हैं करने के लिए, अब तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं कि तुम्हारे कर्मों को, पाप और पुण्य कर्मों को साफ करने के लिए वो कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी आदेश तुम्हें दे रहे हैं, तो पाप पुण्य कर्मों को साफ करने के लिए ही दे रहे हैं। गुरु कहें करो तुम सोई, मन की कहे चलो मत कोई। अब गुरु जो कह रहे हैं वो काम तुम करो, और मन की कहे अनुसार कोई काम मत करो, क्योंकि अब तुम गुरु के हो गए, मन के नहीं। किए भव में गूते दिलवाए, और सतगुरु से बेमुख करवाए। मित्र न जानो बैरी पूरा, और गुरु भगति सी डारे दूरा। साफ शब्दों में समझाते हैं कि बच्चा देखो, जब तुमने ये सब कुछ संकल्पित करके हमको दे दिया, तो ये सब कुछ तो मेरा हो गया, लेकिन काल भगवान का एक अंश तुम्हारे साथ है, वो है मन। और मन की डोरी माया के हाथ में है। अब माया जो है मन को नचाती है, हमारे विरोध में मन को खड़ा करती है। हम जो आदेश देते हैं आत्मा को मानने के लिए, मन उस आदेश का विरोध करता है। मन कहता हम कुछ और करेंगे, क्योंकि माया मन से कुछ और करवाना चाहती है। आप गुरु आत्मा को समझाते हैं कि ऐ आत्मा, तुम अपने अंदर मजबूती रखना, अब तुम मन की बात को मत मानना, क्योंकि मन तुम्हारे कर्मों को धोने नहीं देना चाहता है। इसलिए अब तुम मन को अपना मित्र मत समझना, मन पूरा तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए मन जो जो कहे वो काम तुम मत करना, अब जो मैं कहूँ वह तुम करना। गुरु आत्मा को समझाते हैं। आगे की बात अगले वीडियो में आपको बताएंगे। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी दया है। तो आप सब लोग यदि कुछ समझते हो अपना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो हम भी समझेंगे कि आप लोग समझते हो, अपना समझते हो, मानते हो। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है।
कि जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देई सतगुरु ने भाली बनाई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध को कैद करी राखे, लोभ को दीन होना था। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध को कैद करी राखें, लोभ को दीन होना था। जग में गुरु समान नहीं दाता। सो मेरी बंदगी कर साहिब की, काली नवामी माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जय गुरुदेव।